हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिया है जिसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले मैंने संज्ञा का टॉपिक कवर कराया था और आज हम सर्वनाम का टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपने इसके पहले के मेरे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने अलंकार, रस, छंद, समास, संधि, इसके अलावा वर्णमाला आदि कई अन्य टॉपिक क्लियर कराए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम का पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेद और वो भी उदाहरण के साथ। ठीक है, इसके पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात सर्वनाम उस विकारी शब्द। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विकारी शब्द क्या होते हैं। आइए पहले हम थोड़ा सा विकारी शब्दों के बारे में जानते हैं कि विकारी शब्द होते क्या हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तो मैं को हम मुझे में बदलते हैं, अच्छा को अच्छे में लिख सकते हैं। इसके अलावा खाता है, खाती है, तो ये शब्दों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन एक वाक्य के माध्यम से होता रहता है, तो इन्हीं को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं। तो आशा करती हूँ आपको विकारी शब्दों के बारे में अच्छे से ज्ञात हो गया होगा। चलिए अब वापस सर्वनाम की परिभाषा की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो शब्द संज्ञा जो संबंध से किसी संज्ञा को बदले या बोले, लिखे, तो उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, मैं, तुम, आप, कोई, कौन और कुछ इत्यादि। इसमें क्या है कि हम व्यक्ति का नाम ना लेकर या किसी वस्तु का नाम ना लेकर उसे यह, वह, इन सब चीज़ों से संबोधित करते हैं, तो ये सब क्या होंगे, सर्वनाम। ठीक है, चलिए इस सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये हैं सर्वनाम के कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण है, वह एक डॉक्टर है। तो इस वाक्य में डॉक्टर का नाम न लेकर उसे वह से संबोधित किया गया है, तो इस वाक्य में वह एक सर्वनाम हुआ। ठीक है, ऐसे ही तुम एक विद्यार्थी हो, तो इस वाक्य में तुम एक सर्वनाम है। अगला वाक्य है, वे खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में वे एक सर्वनाम है। अब है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं इस वाक्य का सर्वनाम हुआ। अब अगला उदाहरण है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो उसके यहाँ पर एक सर्वनाम है। तो ये आपको सर्वनाम अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद की ओर। तो अब है सर्वनाम के भेद। इनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इस वीडियो में हम इन 6 के 6 सर्वनाम के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। तो हम मैं और हमको अपने लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई सीमा नाम की लड़की है, तो सीमा की मम्मी स्कूल जाने के लिए उसे कह रही है, तो सीमा कहती है कि मैं पहले नाश्ता करूँगी फिर स्कूल जाऊँगी। वो अपना नाम ना लेकर ये थोड़ी ना कहेगी कि सीमा पहले नाश्ता करेगी फिर स्कूल जाएगी।
तो बोलने वाला इस तरह से अपना नाम न लेकर मैं, मेरा, मुझे, हम इत्यादि शब्दों से संबोधित करता है। तो ऐसे ही जब दूसरों के लिए जो शब्द बोले जाते हैं जैसे कि तो, तुम और आप, इन सब चीज़ों को कहकर वो संबोधित करता है। और अन्य के लिए हम यह, वह, ये, वे आदि शब्द कहकर उसे संबोधित करते हैं। तो आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। चलिए अब देखते हैं इसके भेद की ओर। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। इसके भी भेद होते हैं जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए करता है तो उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मैंने, मुझको, हमारा आदि। इसके अलावा कुछ उदाहरण भी हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण है मेरा नाम प्रदीप है। इसमें मेरा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। दूसरा है मुझे घर जाने दो। इसमें मुझे एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा है मैं एक इंजीनियर हूँ। तो मैं एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चौथा है मैंने अपना काम कर लिया है। तो मैंने एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और पांचवा है हमारे परिवार में एकता है। तो हमारे एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो आपने देखा कि जो भी शब्द हम अपने आप के लिए कहते हैं वे सभी शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब है मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले श्रोता के लिए करे उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुझको, आप आदि। यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ तो जो सर्वनाम शब्द हम अपने लिए न कहकर अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए कहें उसे ही मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण को देखिए। पहला वाक्य है आपका नाम क्या है। तो इस वाक्य में आपका एक सर्वनाम आया है तो आपका क्या होगा, वो एक सर्वनाम कहलाएगा। और कौन सा सर्वनाम? मध्यम पुरुष सर्वनाम। दूसरा है तुम कानपुर नहीं गए। तो इस वाक्य में तुम एक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ऐसे ही तुमने, तुमको और तुम्हारे, ये भी क्या है? ये सभी एक मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। अब है अन्य पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, वे, उसे, इसने, उसका, उनका, उन्होंने आदि। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है यह एक कलम है। तो यह क्या हुआ? यह एक अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। ऐसे ही वे लोग क्या कर रहे हैं? तो इसमें वे अन्य पुरुष सर्वनाम है। अगला है वह मंदिर जा रहा है। तो वह एक अन्य पुरुष सर्वनाम है। अगला है उसने अपना काम नहीं किया। तो उसने एक अन्य पुरुष सर्वनाम है। ऐसे ही उसे घर जाना है। तो इस वाक्य में जो उसे है वह एक अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब देखते हैं अन्य सर्वनाम। अब हमारा अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपनेपन का ज्ञात कराते हैं और जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप, खुद, स्वयं, अपने, आप, अपने आप। तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला वाक्य है मैं अपने कार्य स्वयं करूँगा। तो इस वाक्य में उपयुक्त स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है आप कल मेरे घर नहीं आए थे। तो आप एक वाक्य है जो कि निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है।
तो अब चलते हैं हम अगले सर्वनाम की ओर। अब है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की निश्चितता की ओर संकेत का ज्ञान होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि मैं सरल भाषा में कहूँ तो जिन शब्दों के प्रयोग से वस्तु अथवा व्यक्ति की दूरी तथा समीप अर्थात पास होने का पता चलता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण के लिए, यह मेरी कलम है। तो यह शब्द एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये वाक्य जिस भी व्यक्ति ने बोला है वह कि यह मेरी कलम है, तो वह व्यक्ति पूरी तरह श्योर है कि यह कलम उसी की है। इस बात में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है कि यह कलम किसी और की तो नहीं। तो इस तरह से यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा वाक्य है, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो इस वाक्य में भी हमने निश्चितता का बोध देखा, कैसे कि वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जा रहे हैं, ये पक्का है। तो हम जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ, एक निश्चित स्थान का पता बता रहा है कि वह निश्चित तौर पे जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब चलते हैं अपने अगले सर्वनाम की ओर। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का ज्ञान ना हो, अर्थात हमें पता ही नहीं है कि वह वस्तु कौन है, क्या है, कैसी है, या वो व्यक्ति कौन है, तो इस तरह के सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ आदि। ये सभी शब्द जहाँ होंगे आप समझ लेना अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए पहले उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, शायद दरवाजे के बाहर कोई है। तो इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में क्या लगा है, इसमें लगा है कोई। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि दरवाजे के बाहर कौन है ये हमें ज्ञात नहीं है। तो इसका ये हुआ कि ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, तुम कुछ खा लो। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे भूखा देखकर आप क्या कहोगे कि भाई तुम भूखे क्यों हो, तुम कुछ खा लो, ये सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम कुछ खा लो। तो इसमें ये मेंशन नहीं किया कि क्या खाना है, उसे कहा कुछ भी खा लो पर खा लो। तो ये क्या हुआ, कुछ इस वाक्य में जो ये कुछ आया है यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले सर्वनाम की ओर। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक है, यानी वो प्रश्न करेगा, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जिन सर्वनाम शब्दों से सवाल अर्थात प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे आदि। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको अच्छे से। तो पहला उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो इस वाक्य में उपयुक्त क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब दूसरा उदाहरण है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो देखिए इसमें भी प्रश्न पूछा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो इस वाक्य में उपयुक्त क्यों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सर्वनाम की ओर। अब है हमारा अंतिम सर्वनाम, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध का ज्ञान होता है, अर्थात जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु उनके जो बीच में एक संबंध स्थापित होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कि सो, जैसी, वैसी, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, यहाँ, वहाँ इत्यादि ऐसे शब्द उसमें यूज़ हुए होंगे, ये याद रखना, ठीक है।
चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए जिसकी लाठी है तो उसी की क्या है, भैंस है। तो जिसकी और उसकी, इनमें एक संबंध हुआ, इन दो शब्दों को मिलकर इन दोनों में संबंध बना, तो ये क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में उपयुक्त जो और सो एक संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो ये थे हमारे सर्वनाम। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।